हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियोस में हम आपको बताएंगे कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं होती, तो शायद आपको इन बातों पे यकीन नहीं होता। तो गाइस, वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो जैसा कि आप दोस्तों को पता है, आईपीएल का सीज़न चल रहा है दोस्तों। तो पेटीएम फर्स्ट पे आप जाकर मिनिमम से मिनिमम अमाउंट लगाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लाखों करोड़ों आप कमा सकते हो। बिल्कुल, यहाँ फुटबॉल क्रिकेट सारे मैचेस होते हैं। कम से कम 20-10 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हो और लाखों कमा सकते हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? Don't underestimate the power of a common man. Pultulo? जोहान्सबर्ग के जेम्स ने अपने बच्चे के साथ बोटिंग करने की सोची और वो पास के तालाब में निकल पड़े। लेकिन वहाँ नज़ारा कुछ इस कदर हैरान कर देने वाला था कि तालाब की मछलियाँ कूद कूद के बाहर आने लगी। दोस्तों, ये बिल्कुल अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला नज़ारा था। जेम्स ने खुद स्वीकार किया कि अगर उनके पास सेलफोन ना होता तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड ना हो पाती। जेनी एक ग्लाइडर में सफ़र के मज़े ले रही हैं, ताज़ा ताज़ा हवा और सुहाना मौसम। मगर ये दोनों इस बात से अनजान हैं कि इनके ग्लाइडर में एक और नन्हा सा मेहमान सफ़र कर रहा है। 460 सेकंड के बाद पायलट की नज़र इस पे पड़ती है और वो शॉक हो जाता है। जेनी ने भी इस मेहमान को देख लिया था। हवा में कुछ देर रहने के बाद ग्लाइडर को नीचे लाकर कैट को उतार लिया जाता है। इजिप्ट के कैरियो में लोगों को बिल्डिंग से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। लोगों ने देखा तो बिल्डिंग बहुत बुरे हालत में थी। ये देखकर लोग बाहर भाग के आते हैं। देखते ही देखते कुछ ही पलों में ये बिल्डिंग मलबे में बदल जाती है। टिंगजी चाइना में केमिकल एक्सप्लोजन ने पूरे शहर को हिला के रख दिया। इस एक्सप्लोजन ने चाइना के बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया था। उस समय एक्सप्लोजन ने चाइना के अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया था। शुक्र है कि यह हिरोशिमा नागासाकी की तरह नहीं था। ग्रेसी एल्विन अपने कुछ दोस्तों के साथ ऑस्ट्रेलिया से ट्रैकिंग करने माउंट एवरेस्ट आई थी, लेकिन एक साइक्लोन और अर्थक्वेक ने इन सबको भागने पे मजबूर कर दिया। ग्रेसी ने बताया कि उनके पास वहां से भागने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। ग्रेसी बताती हैं, अगर वो चोटी के उस साइड होती तो उनके और उनके दोस्तों के बचने का कोई चांस नहीं था। Luckily we were on the other side, so it came down and hit the bottom of the valley before it hit us. जब इतिहास की बड़ी वाइल्ड फायर की बात आएगी तो सैन फ्रांसिस्को को कैसे भूल सकते हैं। रिचर्ड फ्लेमिंग, जो वहाँ के एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, उन्होंने इस घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। फ्लेमिंग की मॉम विली विल्सन बताती हैं कि पिछले 80 सालों में कभी ऐसी आग नहीं लगी जो ऑलमोस्ट सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर दिया।